Speedo Limited is a specialist car manufacturer that produces various models of car. जो Speedo Limited है वो कार की मैन्युफैक्चर करता है. The organization is due to celebrate its 100th anniversary next year. To mark the occasion, Speedo Limited intends to produce a sports car, the Model Royale. As this will be a special edition, production will be limited to 1000 numbers of Model Royale cars. कह रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला है स्पीडो लिमिटेड, और इसलिए वो एक नया मॉडल लॉन्च करेगा मॉडल रॉयल नाम से. और चूंकि एक स्पेशल एडिशन होगा इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो सिर्फ 100 तक ही सीमित रखी जाएगी. Speedo Limited is considering using a target costing approach and has conducted market research to determine the features that consumers require in a sports car. Based on this market research and knowledge of competitors' products, company has decided to price the Model Royale at 9.75 lakhs. कह रहा है कि जो स्पीडो लिमिटेड है उसने डिसाइड किया है कि उसने मार्केट की एनालिसिस करी और ये डिसाइड किया है कि जो मॉडल रॉयल कार होगी उसकी कीमत होगी 9.75 lakhs यानी 9.10 लाख रुपये. कंपनी रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार. और जो कंपनी है वो ये चाहती है कि जो 25% है उसका प्रॉफिट हो इसमें. यानी गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ गई 9.75, तो इसकी सेलिंग प्राइस है, लेस कर दो आप इसमें से इसका प्रॉफिट, तो आपको आंसर मिलेगा 731,250. ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी 731,250 की. और डिटेल्स फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर एज फॉलोज. फोरकास्ट जो है डायरेक्ट कॉस्ट रॉयल मॉडल में कितनी लगनी है. लेबर लगेगी, ये एक कार की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है. लेबर लगेगी 2.5 लाख की और मटेरियल लगेगी 4,75,000 की. और एनुअल ओवरहेड कितने की, जो प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट लगेगी 2,310 lakhs की और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी 900 lakhs की. अब प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड कुछ बातें इधर दी गई हैं. जो प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट है उसमें ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन लाइन डेट वुड बी यूज फॉर मॉडल रॉयल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 मशीन आवर्स पर ईयर. जो प्रोडक्शन लाइन जो यूज़ करी जाएगी मॉडल रॉयल को बनाने में उसकी कैपेसिटी कितनी है 60,000 मशीन आवर्स की है, कि एक साल में 60,000 मशीन आवर्स वो काम कर सकते हैं. और इनमें से जो है वो हर मॉडल रॉयल बनाने के लिए 6 मशीन आवर यूज़ किए जाएंगे. यानी टोटल मॉडल रॉयल बनाने के लिए कितने मशीन आवर 60,000 में से यूज़ किए जाएंगे 6,000 यूज़ किए जाएंगे. क्योंकि एक मॉडल रॉयल में अगर 6 घंटे लगते हैं तो 1000 मॉडल रॉयल में 6,000 घंटे लगेंगे. यानी 60,000 में से जो 6,000 घंटे हों तो सिर्फ मॉडल रॉयल में ही लगेंगे. फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी एक नोट दे रखा है कि सम मॉडल्स ऑफ कार्स आर डिलीवर्ड टू द शोरूम्स यूजिंग कार ट्रांसपोर्टर्स. तो जो मैन्युफैक्चरर से शोरूम तक जो है वो कार डिलीवर करी जाती हैं. 60% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिलीवरीज मेड. और जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है टोटल उसमें से जो 60% होता है वो किसका होता है, नंबर ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड होता है. और जो 40% होता है वो होता है कि कितने दूरी तय किया गया है. यानी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका 2 भागों में बांट सकते हैं, 60% और 40%. जो 60% भाग है वो संबंधित होता है कि कितनी बार डिलीवरी करी गई है या कितनी डिलीवरी करी गई है. और जो 40% भाग होता है वो संबंधित होता है कि कितनी दूरी तय करी गई है. द कार ट्रांसपोर्टर्स हैव फोरकास्ट टू मेक अ टोटल ऑफ 640 डिलीवरीज इन द ईयर एंड कैरी 10 कार्स ईच टाइम. वो कह रहे हैं कि हम टोटल 64 डिलीवरी करेंगे, 64 बार आएंगे जाएंगे और एक बार में 10 गाड़ी की डिलीवरी करेंगे. यानी 64 बार में 640 गाड़ी की डिलीवरी कर देंगे पूरे साल में हम लोग. और कह रहा है कि द कार ट्रांसपोर्टर विल ऑलवेज कैरी इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 10 कार्स. कह रहा है कि वो हर बार जब वो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मतलब ज़्यादा जो 10 गाड़ी है लेके जा सकता है, वो हर बार 10 गाड़ी ही लेके जाएगा. ये एक भी बार 9 गाड़ी लेकर के नहीं जाएगा. यानी 64 बार चक्कर लगाएगा और हर बार 10 गाड़ी लेकर के जाएगा. यानी कितनी गाड़ियों की डिलीवरी कर देगा, 640 गाड़ियों की डिलीवरी कर देगा. और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2,25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा. जिसमें से कि जो 50,000 डिस्टेंस है वो सिर्फ किसके लिए ट्रैवल किया जाएगा, मॉडल रॉयल कार के लिए ट्रैवल किया जाएगा. All 1000 model Royal cars that will be produced will be delivered in the year using the car transporters required. Calculate the forecast total cost of producing and delivering a model Royal car using activity based costing principle to assign the overhead cost.
ये क्वेश्चन में दे रखा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल, तो आप इसको अगर इसको ना इग्नोर कर दो, नहीं तो इससे कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। अब सिंपल से इसने बोला हमें फोरकास्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग अ मॉडल कार, तो चलो हम कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर 2.5 लाख एक गाड़ी पे लगेगा, तो 1000 गाड़ी पे कितना लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल एक गाड़ी पे 4,75,000 का लगेगा, तो 1000 गाड़ियों पे कितना लगेगा। ओवरहेड्स को देखें सबसे पहले प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन में कहता है कि जो 2310 ऐसा कुछ था ना, एक मिनट रुको, प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट कितनी थी। प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट, हाँ 2310 लाख रुपए थी। प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट 2,310,000 कॉस्ट। तो ये प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन लाइन से। प्रोडक्शन लाइन एक साल में कितना जो है वो मशीन काम करेगी, 60,000 करेगी, लेकिन रॉयल मॉडल के लिए कितना यूज़ होगा इसमें से 6,000। तो अगर 60,000 घंटे की कीमत इतनी है, तो 6,000 घंटे की कीमत कितनी होगी, इतनी हो गई। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जो 40% है वो कितना किलोमीटर ट्रैवल किया गया उससे रिलेटेड, और जो 60% है वो नंबर ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड है, यानी। और टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 900, तो 900 को 40 और 60 इन दोनों भाग में बांट दो। तो जब 900 को 40 भाग में 40% 900 का ये रहा, और 60% 900 का ये रहा। जो 40% है वो रिलेटेड है कि कितनी दूरी उसने तय करी, तो टोटल क्वेश्चन में बताया वो इतनी दूरी तय करेगा, ठीक है, यानी इतनी दूरी के लिए इतना रुपया। और जबकि जो रॉयल मॉडल कार है वो 2,25,000 किलोमीटर थोड़ी ट्रैवल उसके लिए होगा, उसके लिए सिर्फ 50,000 जो डिस्टेंस है उतना ट्रैवल होगा। यानी अगर 2,25,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो पूरे साल में सब गाड़ियों के लिए मिला करके क्या जाएगा, उसके लिए अगर इतना कॉस्ट लग रहा है, तो सिर्फ 50,000 जो, तो 50,000 किलोमीटर जो कि सिर्फ रॉयल मॉडल गाड़ी के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, इतना लग रहा है। फिर इसी तरीके से अगर टोटल सभी गाड़ियों को, सभी मॉडल्स को मिला करके 640 डिलीवरी करी जाएगी एक साल में, और उसके लिए इतना कॉस्ट लग रहा है 640 डिलीवरी के लिए, तो रॉयल मॉडल गाड़ियों की जो 100 डिलीवरी करी जाएगी उसके लिए कितना कॉस्ट आएगा, इतना। 100 डिलीवरी कैसे, क्योंकि है कितनी गाड़ियाँ, 6,000 गाड़ियाँ हैं, सॉरी 1,000 गाड़ियाँ रॉयल मॉडल की, और एक बार में 10 गाड़ी जाएगी, यानी कितनी डिलीवरी होगी इसकी, 100 डिलीवरी हो जाएगी। तो यानी टोटल जो कॉस्ट आएगी 1000 कार्स की वो इतनी आ जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो एक गाड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। तो एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी आएगी, 764.537.5 ये एक गाड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। ये देखो इतनी 764,537.5 यानी 7,64,537.5 एक गाड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। अब दूसरे में पूछ रहा है कॉस्ट गैप को कैलकुलेट करना है किसके बीच में, फोरकास्टेड टोटल कॉस्ट और जो टारगेट कॉस्ट है। तो टारगेट कॉस्ट तो है वो हमारी ये है 731,250। कैसे कैलकुलेट कर लिया हमने ये 731,250, जो टोटल जो इसका 9.75 लाख का था, और इसमें से 25% जो था इसका मार्जिन था, यानी इसकी टारगेट कॉस्टिंग कितनी से 731,250 की टारगेट कॉस्टिंग, और जो फोरकास्ट है कॉस्ट वो इतनी है। तो इन दोनों में गैप कितना हुआ, इन दोनों में गैप हुआ 33,287.5 का।